ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सो डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डू एंड डोंट, डज एंड डजंट, डिड एंड डिडंट, विल एंड वांट, कैन एंड कांट, शुड एंड शुडंट, राइट। तो सबसे पहले आपको पता है डू डज हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब हमने रूटीन की कोई बात पूछनी होती है जी, क्या आप बाजार जाते हैं, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या आप कॉलेज जाते हैं, क्या आप सच बोलते हैं, क्या आप झूठ बोलते हैं। इसी तरह मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया जी, क्या आप नॉनवेज खाते हैं? तो डू यू टेक नॉनवेज। ये आपको डू और डज के टॉपिक में ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो एक बार फिर से, अगर हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलना है तो हम डू यू को बोलते हैं ड्यू टेक नॉनवेज। क्या बोलते हैं? ड्यू टेक नॉनवेज। इसको ध्यान से समझना है। डू यू को मिला के हम बोलते हैं ड्यू टेक नॉनवेज, राइट। तो इसका आंसर, अगर मैं नॉनवेज खाता हूं तो मैं बोलूँगा येस आई डू। क्या बोलूँगा? येस आई डू। या मैं बोल सकता हूँ येस आई टेक, या तो डू बोल सकता हूँ, अपनी बात डू बोल के ख़त्म कर सकता हूँ। डू का क्या है कि यहाँ पर कोई भी एक्शन हो, अगर आप करते हैं तो आप येस आई डू बोल सकते हैं। अगर आप नहीं काम करते तो नो आई डोंट बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? नो आई डोंट। क्या बोलेंगे? नो आई डोंट। डोंट यानी कि डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम डोंट बोलते हैं। और अमेरिकन इंग्लिश में जाएंगे तो टी भी नहीं बोलते वो लोग, वो बोलते हैं नो आई डोंट। क्या बोलते हैं? नो आई डोंट। और अगर आप साथ में टेक लगा देंगे तो भी ठीक है, अगर आप नहीं लगाते इट्स फाइन, राइट। इसी तरह से यहाँ तो हमने पूछा जी क्या आप ये काम करते हैं, लेकिन अगर हमने पूछना है जी क्या आप ये काम नहीं करते, तो क्या आप कैसे पूछेंगे? डू की जगह हम डोंट लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम है। क्या आप शराब नहीं पीते, तो कैसे पूछेंगे? डोंट यू टेक लीकर। क्या बोलेंगे? डोंट यू टेक लीकर। अब आंसर जो है वो सेम रह सकता है। अगर मैं पीता हूँ तो मैं बोलूँगा येस आई टेक। अगर मैं नहीं पीता तो मैं क्या बोल दूंगा? नो आई डोंट। इसी तरह थर्ड पर्सन के लिए अगर हमने कोई क्वेश्चन पुट करना है जी क्या वो ये काम करता है, तो थर्ड पर्सन का क्वेश्चन रूटीन में डज से पूछा जाता है। तो डज ही स्मोक, क्या वो सिगरेट पीता है? और अगर ये पूछना हो क्या वो सिगरेट नहीं पीता, तो डज के साथ नोट लग जाएगा। और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं डजंट। क्या बोलते हैं? डजंट ही स्मोक। क्या वो सिगरेट नहीं पीता? क्या वो पीता है तो डज ही स्मोक। क्या वो सिगरेट नहीं पीता तो डजंट ही स्मोक। आंसर में वही है। अगर पीता है तो येस ही स्मोक्स, राइट, येस ही स्मोक्स। और अगर वो नहीं पीता तो नो ही डजंट पर आप अपनी बात फिनिश कर सकते हैं, या नो ही डजंट स्मोक भी बोल सकते हैं, राइट। इसी तरह से पास्ट का जो क्वेश्चन है, पास्ट का क्वेश्चन हम पूछते हैं डिड से, राइट। इसके लिए जो है आप पास्ट का टॉपिक भी दोबारा से देख सकते हैं, पास्ट का वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो पास्ट का कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो डिड से पूछते हैं भी क्या आपने उससे नाश्ता परोसा था, नाश्ता दिया था। डिड यू सर्व हिम ब्रेकफास्ट, क्योंकि पास्ट है तो डिड से आएगा। तो अगर हमने ये पूछा भी आपने उससे नाश्ता नहीं दिया था, तो कैसे पूछेंगे? डिडंट यू सर्व हिम ब्रेकफास्ट, यानी कि क्या आपने उसे नाश्ता दिया था या परोसा था, तो डिड यू सर्व हिम ब्रेकफास्ट। तो क्या आपने उसे नाश्ता नहीं दिया था, तो डिडंट यू सर्व हिम ब्रेकफास्ट। यानी कि इसको आप डिडंट भी बोल सकते हैं, आप इसको डिडंट भी बोल सकते हैं, और आप इसको ओनली डिन भी बोल सकते हैं अगर आप अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं। तो अगर आपने ये काम किया था तो येस आई डिड। अगर नहीं किया था तो क्या बोलेंगे? नो आई डिडंट। क्या बोलेंगे? नो आई डिडंट, यानी कि ये काम मैंने नहीं किया था। इसी तरह से अगर आने वाले समय की बात करेंगे, आने वाले समय के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? विल। तो क्या आप जीन्स पहनेंगे? कैसे पूछेंगे? क्या आप जीन्स पहनेंगे? तो क्योंकि फ्यूचर की बात है तो विल से पूछी जाएगी, तो विल यू। और जीन्स पहनने को हम बोलते हैं पुट ऑन जीन्स। तो आपका क्वेश्चन बन गया विल यू पुट ऑन जीन्स। तो अगर आप पहनेंगे तो आप बोल सकते हैं येस आई विल, या आई विल को हम शॉर्ट में बोलते हैं येस आइल। क्या बोलेंगे? येस आइल। आप कुछ भी करेंगे, येस आइल। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आइल प्ले क्रिकेट। मैं बाजार जाऊंगा, आइल गो टू मार्केट, राइट। आपने कुछ भी बोलना है, मैं ये करूंगा तो आइल बोलना है। क्या बोलना है? आइल, राइट। मैं वहां जाऊंगा, आइल गो देयर। मैं सच बोलूंगा, आइल स्पीक ट्रूथ, राइट। लेकिन अगर मुझे मना करना है तो मैं क्या बोलूंगा? नो आई विल नॉट। और विल नॉट को हम शॉर्ट में बोलते हैं वॉन्ट। तो क्या बोलेंगे? नो आई वॉन्ट। क्या बोलना है?
नो आई वॉन्ट, ये ध्यान रखना है। आई विल को शॉर्ट में आइल बोलना है और विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोलना है, नो आई वॉन्ट, राइट। इसी तरह से अगर हम कैपेसिटी या एबिलिटी की बात करते हैं, जी क्या आपके एबिलिटी है, क्या आपके अंदर ये योग्यता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए हम कैन यूज़ करते हैं। तो कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आपको ये कहना है कि येस मैं बोल सकता हूँ, तो येस आई कैन, और अगर मैं नहीं बोल सकता तो नो आई कांट, क्या बोलेंगे, नो आई कांट भी बोल सकते हैं। और अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से चलेंगे तो नो आई कैंट भी बोलेंगे, राइट, नो आई कैंट। और अगर फुल फॉर्म में लिखना है तो कैन और नॉट को इकट्ठा लिखना है, गैप नहीं देना। तो बोलने में नो आई कांट भी यूज़ हो जाता है, लेकिन इसे हम बोलेंगे नो आई कैंट, राइट। इसी तरह जब हम किसी की सलाह लेते हैं, भी क्या मैं ये काम करूं, तो सलाह लेने के लिए या सलाह देने के लिए हमारे पास कौन सा खास वर्ड है, शुड, राइट। जैसे मैंने आपसे पूछा भी क्या मैं वहाँ जाऊं, यानी कि मैं आपकी सलाह ले रहा हूं, तो कैसे पूछूंगा, शुड आई गो देयर। सलाह लेने के लिए भी क्या है, शुड आई एक्शन, राइट। क्या मैं लिखूं, शुड आई राइट। क्या मैं खेलूं, शुड आई प्ले। क्या मैं टीवी देखूं, शुड आई वॉच टीवी, राइट। क्या मैं वहाँ जाऊं, शुड आई गो देयर। और अगर आपने बोलना है हाँ जी आप वहाँ जाइए, तो कैसे बोलेंगे, यू शुड गो देयर, यानी कि आपको वहाँ जाना चाहिए, राइट। आप मुझे सलाह दे रहे हैं कि आप वहाँ जाइए या आपको वहाँ जाना चाहिए, तो यू शुड गो देयर। और अगर आप मना करना है अपने, तो क्या बोलेंगे, नो यू शुडंट गो। क्या बोलेंगे, नो यू शुडंट गो देयर। आपके पास ऑप्शन है, आप लगाइए या ना लगाइए। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है जी, क्या मैं यहाँ रुकूं, क्या मैं यहाँ रुकूं, या क्या मैं मुझे यहाँ रुकना चाहिए, तो कैसे पूछेंगे, शुड आई स्टे हियर। क्या बोलेंगे, शुड आई स्टे हियर। मैं यहाँ ना रुकूं, तो शुड के साथ क्या लगा देंगे, नॉट, तो क्या बन जाएगा, शुडन आई स्टे हियर। क्या बोलेंगे, शुडंट आई स्टे हियर। तो अगर आपकी सलाह है कि आप यहाँ रुकिए, तो येस यू शुड। और अगर आप चाहते हैं आप यहाँ ना रुकिए, तो यू शुडंट, राइट। इसके बाद स्टे हियर आपके पास ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं तो अपनी बात शुड और शुडंट तक फिनिश कर सकते हैं। सो डियर व्यूअर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप यूज करिए अपनी लैंग्वेज के अंदर और बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन पूछिए, डू यू से, आंसर येस आई डू या नो आई डोंट। क्वेश्चन पूछिए, डिड यू एक्शन से, येस आई डिड, नो आई डिड, राइट। क्वेश्चन पूछिए विल से, विल यू एक्शन, विल यू प्ले क्रिकेट, येस आई विल, नो आई वॉन्ट। बिल्कुल सिंपल तरीके से इनका यूज कीजिए, और इससे जो है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आप इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए अपनी लैंग्वेज में, एंड कीप इट अप, राइट, कीप वॉचिंग वीडियोस। एंड डियर व्यूअर्स, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस को अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए बार बार देखें, ताकि आपको किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट ना रहे। और संडे को जो हम सेकंड टेस्ट लेंगे, टेस्ट योर नॉलेज पार्ट 2 आएगा, तो ताकि आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच।